और अब बड़ी खबर भोपाल से, मूसलाधार बारिश में मकान गिर गया। तलैयार इलाके में एक जर्जर मकान था, वो गिर गया। उसके मलबे की जद में कई गाड़ियां आई हैं। अच्छी बात यह रही कि बाल बाल बचे हैं लोग, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। ये जर्जर मकान था। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तलैया इलाके का ये पूरा मामला है और अचानक से मकान भरभरा कर गिर पड़ा। गाड़ियां वहां खड़ी हुई थी, लोग इसकी जद में नहीं आए। सबसे अच्छी बात यह और अब बड़ी खबर रायपुर से। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक है। पीसीसी दफ्तर राजीव भवन में 12 बजे ये बैठक है। जिला और शहर कमेटी के अध्यक्षों की भी आज बैठक होगी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पूनिया, मोहन मरकाम ये शामिल होंगे। संगठन चुनाव समेत आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति बनेगी। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। तो बैठकों के दौर पीएल पूनिया का दौरा भी चल रहा है। आज से बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मिशन 2023 की तैयारियां, तमाम तरह की तैयारियां, क्या रणनीति है, क्या कार्यनीति है। देवव्रत हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर हम देवव्रत से जानकारी लेंगे। देवव्रत आपको नजर आ रहे होंगे। देवव्रत, बैठकों का दौर, विस्तार से जानकारी दें जरा। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव को लेकर के इस वक्त कांग्रेस मिशन मोड में नजर आ रही है और इसलिए ये बैठक रखी जा रही है कि 2023 को लेकर के किस तरह की रणनीति होगी, क्योंकि प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया का दौरा हो रहा है और संगठन के लिहाज से ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि रणनीति आगामी 2023 के चुनाव को लेकर के है। हालांकि पहले भी एक तरह से रोड मैप कांग्रेस तैयार कर चुकी है कि किस तरह से इलेक्शन पर फोकस करना है, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनके बीच कांग्रेस जो है वो जनता के बीच जाएगी। हालांकि अब कार्यकर्ताओं को ये बताया जाएगा कि आने वाले दिनों में सरकार की योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाना है, किस तरह की रणनीति चुनाव में होने वाली है और इसके लिए आज ये बैठक होने वाली है। पीएल पूनिया तो शामिल रहेंगे ही, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो बैठक होगी इसमें जिला प्रभारियों की भी बैठक होगी, जिला अध्यक्षों की और शहर अध्यक्षों की। तब इसमें उनको भी एक तरह से कार्य का विभाजन होगा कि किस तरह से जो जिम्मेदारियां हैं वो तय की जाएंगी। आने वाले दिनों में अब तक के कितने काम हो पाए हैं जो कि संगठन द्वारा दिए गए थे और आने वाले दिनों में क्या कुछ करना है, ये सारी रणनीति आज के बैठक में तय होगी। और साथ ही साथ एक तरह से समीक्षा भी की जाएगी कि अभी तक के जो जिला अध्यक्षों को, पदाधिकारियों को काम दिए गए, उनका किस तरह से लोगों के बीच में सरकार की योजनाएं पहुंची है। इसके अलावा अभी संगठन भी चुनाव चल रहे हैं, तब संगठन चुनाव को लेकर के भी बैठक में चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर के सत्ता, संगठन और आगामी चुनाव को लेकर के काफी महत्वपूर्ण बैठक आज की होने वाली है। जी चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इन बैठकों पर नजर बनी हुई है। अब खबर बलौदाबाजार से है। कोसमसरा गांव में डायरिया का प्रकोप सामने आ रहा है। डायरिया की गिरफ्त में है 16 ग्रामीण। श्राद्ध का बोझ खाने के बाद तबीयत बिगड़ी है। उप स्वास्थ्य केंद्र में सभी का इलाज जारी है। डायरिया पीड़ितों में 8 महिलाएं, 8 पुरुष शामिल है। कसडोल विकासखंड के कोसमसरा गांव की ये पूरी घटना है। एक और बात कि बारिश के बाद जब पानी उतरता है तब मौसमी बीमारियों के साथ साथ डायरिया भी बढ़ता है। बहुत सावधान रहने की जरूरत। इस वक्त बलौदाबाजार से खबर, डायरिया की गिरफ्त में 16 ग्रामीण। और अब बात निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव का रण और नतीजों से पहले बैठकों के सिलसिले चलेंगे। आज बीजेपी कांग्रेस में अहम बैठक, नतीजों से पहले रणनीति पर चर्चा। दोनों दलों में बैठकों का दौर जारी रहेगा। दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आज अहम बैठक कर रहे हैं। कल निकाय के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। पंचायत के दंगल की तस्वीर लगभग साफ है। कल निकाय के नतीजों की स्थिति, निकाय के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। 20 तारीख को भी निकायों के नतीजे आएंगे। पहले वो 18 थी तारीख,
उसे 20 कर दिया गया। 18 को चूंकि राष्ट्रपति चुनाव होना है, तो बीजेपी की अहम बैठक, कांग्रेस की भी अहम बैठक, नतीजों से पहले यह बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण है। शरद हमारे साथ जुड़ेंगे और शरद के पास आपको लिए चलेंगे, इन बैठकों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। शरद, बैठकों का दौर, पंचायत का दंगल लगभग साफ, अब निकाय के नतीजे और यही नतीजे 2023 की रणनीति का आधार बनेंगे। शरद। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। इंतजार है अब तो बस केवल नतीजों के सामने आने का। कल जो है मतगणना होनी है पहले चरण की। पहले चरण में 11 नगर निगम थे और दूसरे चरण में बाकी के जो 5 नगर निगम हैं उनके लिए मतदान हुआ था, जिसकी मतगणना 20 तारीख को होगी। निश्चित तौर पर आपने ठीक बात की है कि ये ही जो नतीजे होंगे वो बहुत कुछ स्थिति साफ करेंगे कि 2023 के जो विधानसभा के चुनाव हैं उसका मूड मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार से लेकर अब तक, यानी कि अब जो आखिरी दिन है मतगणना से एक दिन पहले तक का, तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे फिर वो बीजेपी की हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तमाम जो मंत्री हैं वो एक्टिव रहे। दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में देखें तो कमलनाथ ने मोर्चा संभाला, पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह और तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी जुटे रहे। एक दिन पहले की भी स्थिति यह है ललित, कल ही हमने भी रिपोर्ट की थी कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपने जो बड़े बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी है। जहां जहां नगर निगम खास तौर से मतगणना होनी है उन जगहों पर तमाम दिग्गज नेताओं को अलग अलग जगहों की जिम्मेदारी दी गई कि वो वहां पर निगरानी बनाकर रखें। कुछ ऐसी स्थिति सत्ता पक्ष में भी है। कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें तमाम जो मंत्री हैं वो शामिल हुए और इस बैठक में ये बताया जा रहा है कि सीएम हाउस से ही जो जिलाध्यक्ष थे जहां जहां पर मतगणना होनी है उनको फोन लगाएगा और ये पूछा गया कि क्या स्थिति है और पूरी जो निगरानी है वो उनको बनाकर रखनी है। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अब बिल्कुल अंतिम दौर है नतीजों के आने के पहले का, तो उसमें किसी तरीके की कोई खामी ना रह जाए, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो आज बनाई जाएगी, उसको आज अंतिम रूप दिया जाएगा और उसी के तहत जो कल मतगणना शुरू होगी सुबह से, तो फिर जो नतीजे हैं शाम तक सामने आएंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 11 नगर निगम है, आधे से ज्यादा है, 16 है कुल की संख्या, तो स्थिति लगभग साफ ही हो जाएगी। बाकी के 5 नगर निगम बचेंगे जिनकी स्थिति 20 तारीख को साफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर, मुरैना पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम के बाहर कल देर रात कांग्रेस कार्यकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जमकर बहस हो गई। दरअसल स्ट्रांग रूम की बिजली चली गई। इसके बाद मौके पर पहरा दे रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन आपके सामने कराएं। और मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का